आपको पहला वीडियो लेकर के आए हैं। हम कृष्ण ज्ञान अकेडमी एलटी सहायक अध्यापक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें टीचिंग पेडागोजी के सिलेबस को लेकर के आए हैं, क्योंकि इस बार आयोग ने अपना पैटर्न पूरा चेंज किया है। परीक्षा का पैटर्न जिसमें 50 नंबर टीचिंग पेडागोजी प्लस जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। ये 50 नंबर ही साथियों आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इसमें टीचिंग पेडागोजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार आयोग ने टीचिंग पेडागोजी के पूरे सिलेबस को परिवर्तित कर दिया गया है और उस सिलेबस में एक ही बुक में आपको सिलेबस नहीं मिलने वाला है, अलग अलग बुक में सिलेबस मिलेगा। बहुत सारा सिलेबस जो है ढूंढने पर भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और साथ में एमसीक्यू सीरीज भी देंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, पीडीएफ नोट्स भी देंगे, वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप हमारे साथ जुड़िए। तो आज साथियों हम पहला टॉपिक जो है इस सिलेबस का पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है दर्शन। तो हम देखेंगे दर्शन क्या है। क्या आपने कभी दर्शन का नाम सुना है? दर्शन जैसे आप कहते हैं कि आज मैंने इस मंदिर में गया और दर्शन किए, आज हमने इसके दर्शन किए, आज हमने इसके दर्शन किए। क्या ये दर्शन है? क्या ये दर्शन है? उस दर्शन का अर्थ होता है, जो आप दर्शन सामान्य भाषा में यूज करते हैं उसका अर्थ होता है देखना। क्या सामान्य भाषा में देखना और दर्शन में कुछ अंतर है? जी हाँ, सामान्य भाषा में देखना और दर्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ देखना और दर्शन में क्या अंतर है। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फिलॉस जिसका अर्थ होता है प्रेम और सोफिया जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी कहलाता है। अब आगे आपको समझ आएगा कि दर्शन एक्चुअल में है क्या। एक उदाहरण के साथ हम शुरू करते हैं। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन सामान्य भाषा में देखना और दर्शन, जिस दर्शन की आप सामान्य भाषा में बात करते हैं, उस दर्शन में बहुत अंतर है। देखने और दर्शन में बहुत अंतर है। आगे हम जो है इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले उदाहरण के साथ हम देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अचानक गोली मार दी गई किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा और इस घटना को हम देख रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं क्या इसकी मृत्यु निश्चित थी? ये सब समय की मार है, जिसका जितना लिखा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ये व्यक्ति गोली से नहीं मरता, किसी अन्य कारण से मरता जरूर, क्योंकि ईश्वर ने जो है इसका इतना ही समय निर्धारित किया है और समय को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार के थॉट हम अपने मस्तिष्क में लाते हैं और मृत्यु के संबंध में बहुत ज्यादा तार्किक चिंतन करते हैं। अर्थात आंखों के समक्ष, हमारे समक्ष जो घटना घटी है, उस घटना के पीछे छिपे सत्य के बारे में, उस घटना के संबंध में तार्किक चिंतन करके खोज करना ही दर्शन कहलाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना ही दर्शन कहलाता है। और ज्ञान कैसा? किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यथार्थ ज्ञान, ये दर्शन कहलाता है। दर्शन विचारों की उच्चतम सीमा है। दर्शन क्या है? विचारों की उच्चतम सीमा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि तार्किक चिंतन के द्वारा हम लोग यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे ही दर्शन कहा जाता है। और वो तार्किक चिंतन क्या होता है, कैसे होता है? जैसे जैसे हम सोचते हैं ईश्वर है, यदि है तो कहाँ है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ जन्म लेने और मृत्यु के लिए पृथ्वी पर आए हैं? विश्व के सृजन के पीछे कौन सी शक्ति है? दुख क्या है? सुख क्या है? दुख क्या है? सुख क्या है? और उत्तम समाज कैसे बन सकता है? श्रेष्ठ मनुष्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? जीवन एक्चुअल में है क्या? ये सारे प्रश्न जो है हमको सोचने पर मजबूर करते हैं, तार्किक चिंतन करने पर मजबूर करते हैं। और ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब अनंत काल से मनुष्य किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से ढूंढ रहा है, और इस खोज को ही दर्शन कहा जाता है। अर्थात दर्शन, वह दर्शन देखने वाला दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? दर्शन एक्चुअल में विचारों की उच्चतम सीमा है। उच्चतम सीमा है, विचारों की उच्चतम सीमा है दर्शन। जैसे दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, जैसे सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ईश्वर, पृथ्वी की उत्पत्ति, मनुष्य के समस्त कर्मों और कार्यों का तार्किक विवेचन किया जाता है, दर्शन कहलाता है। दर्शन में हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं,
उसके बारे में तार्किक विचार करते हैं। सृष्टि की सृष्टि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति वैज्ञानिक तरीके से हुई या पृथ्वी की उत्पत्ति दैवीय तरीके से हुई, मनुष्य के समस्त कर्म, जो मनुष्य के कर्म हैं वो कर्म क्या, नैतिक कर्म क्या है, अनैतिक कर्म क्या है, इन सब कार्यों का तार्किक विवेचन किया जाता है। इसे ही हम दर्शन कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं जो विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा दर्शन की दी गई है। जैसे दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, जो अरस्तु ने कहा था, पदार्थों के यथार्थ रूप का ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। दर्शन एक ऐसा दीपक है जो सभी विधाओं को प्रकाशित करता है। कौटिल्य के अनुसार अनुवीक्षिकी विद्या ही दर्शन है, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था, दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य की उस विषय वस्तु की होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब हमारे पास दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक भारतीय दर्शन क्या है और पाश्चात्य दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन का अर्थ मतलब क्या है कि जो दर्शन भारत में विकसित हुआ, भारत के दार्शनिक दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं, भारत में किस प्रकार का दर्शन विकसित हुआ, उसे भारतीय दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य रूप से धर्म, कर्म, मोक्ष, ईश्वर का होना या न होना, आत्मा के अस्तित्व, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड के ईश्वरीय नियंत्रण पर आधारित है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन मुख्य रूप से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन जो है धर्म पर आधारित है, भारतीय दर्शन जो है कर्म पर आधारित है, भारतीय दर्शन मोक्ष और ईश्वर के होने या न होने पर आधारित है, आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है, पुनर्जन्म पर आधारित है, ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति के नियंत्रण पर आधारित है। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति के रूप में व्याख्या की गई है। भारतीय जितने भी दार्शनिक है उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि क्या ये ब्रह्मांड जो है ईश्वरीय नियंत्रण में है या नहीं है, इस बात पर मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में बल दिया गया है। और भारतीय दर्शन का प्राचीनतम स्रोत है वेद, उपनिषद, गीता भी भारतीय दर्शन का स्रोत है। प्रमुख दार्शनिक हैं कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी हैं, टैगोर हैं, ये भारतीय दर्शन के प्रमुख दार्शनिक हैं। दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन मतलब वह दर्शन जो यूरोप में, अमेरिका में विकसित हुआ, उस दर्शन में वहाँ के जो दार्शनिक हैं वो क्या सोचते हैं, वहाँ के दार्शनिक, वहाँ दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में फिलॉसफी कहा जाता है दर्शन को, अर्थात फिलॉसफी अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। वहाँ विचार पर नहीं, ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति बनने पर बल दिया गया है, न कि थॉट प्रोसेस पर बल दिया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति बनने पर फोकस किया गया है फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में। और पाश्चात्य दर्शन का उद्भव जो है ग्रीस से हुआ था और वहाँ प्रमुख दार्शनिक हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और सुकरात का शिष्य था प्लेटो। ये पाश्चात्य दर्शन है। और दर्शन के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, पहला मेटाफिजिक्स, दूसरा इपिस्टेम और तीसरा ऑक्सियोलॉजी। दर्शन के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला है मेटाफिजिक्स, मेटा मतलब परे और फिजिक्स मतलब प्रकृति, अर्थात प्रकृति से परे। अर्थात जब हम प्रकृति से परे चीजों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जैसे आत्मा का अध्ययन करना, ईश्वर का अध्ययन करना, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का अध्ययन करना, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स, आपने नाम सुना होगा। दूसरा दर्शन का क्षेत्र है इपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। इपिस्टेम का अर्थ होता है ज्ञान और विज्ञान, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इसमें हम किसी भी टॉपिक को प्रमाणों के साथ सिद्ध करना, अर्थात किसी भी टॉपिक को पूर्ण रूप से सही ज्ञान प्राप्त करना। जब हम किसी टॉपिक पर थॉट प्रोसेस करते, अर्थात ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम किसी भी टॉपिक पर जब शोध करते हैं तो उसमें जब हम सत्य संसार में, जब हम सत्य क्या है इसकी खोज करते हैं तो उसके लिए हमें पूर्ण प्रमाणों के साथ सिद्ध करना होता है, अर्थात हमें पूर्ण रूप से सही ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। तीसरा दर्शन का क्षेत्र है मूल्य मीमांसा, अर्थात ऑक्सियोलॉजी। ऑक्सियोस का अर्थ होता है मूल्य और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। मूल्य क्या ज्ञान कि संसार में क्या क्या मूल्य है, जीवन में क्या क्या मूल्य है, समाज में क्या क्या मूल्य है। इसके अंतर्गत तीन क्षेत्र, मूल्य मीमांसा के तीन क्षेत्र हैं। पहला है इथिक्स, दूसरा है तर्कशास्त्र और तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। इथिक्स में आता है अर्थात किसी भी व्यक्ति के कार्यों के मानक, अच्छे कार्य क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति के और बुरे कार्य क्या हो सकते हैं किसी व्यक्ति के, इसका अध्ययन जब करते हैं तो वो इथिक्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है तर्कशास्त्र, अर्थात किसी भी निर्णय या कार्य को तर्क के द्वारा प्रमाणित करना।
कोई कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, समाज में कोई कार्य हो रहा है, तो तर्क के साथ प्रमाणित करना, अर्थात तर्क के साथ चिंतन व तर्क की पद्धति के बारे में जानकारी तर्कशास्त्र में दी जाती है। तीसरा है सौंदर्य शास्त्र, अर्थात सौंदर्य का स्वरूप क्या होगा, उसकी वास्तविकता क्या है, सौंदर्य के लक्षण व मापदंड क्या हैं, इसमें सौंदर्य शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। क्या सौंदर्यता का अर्थ केवल शारीरिक सौंदर्यता है, या मन की सुंदरता को ही हम उच्चतम सौंदर्य मानेंगे, इसका अध्ययन हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है एजुकेशन। यह द्विमुखी प्रक्रिया है। आप सब जानते हैं कि यह प्रक्रिया जिसमें बालक और शिक्षक आपस में क्रिया करते हैं, जिससे बालक के विभिन्न पक्षों का विकास हो सके, यह क्या होता है, इसे कहते हैं हम एजुकेशन। ये डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी, लेकिन इसमें हम महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है, ये महत्वपूर्ण इस टॉपिक में है। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है। यह कहा था एडम्स ने। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास में सुधार करने पर प्रकाश डालता है। शिक्षा बालक के शरीर मन का सर्वांगीण विकास है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। शिक्षा बालक के शरीर मन का सर्वांगीण विकास है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन यह महात्मा गांधी ने कहा था। अब है महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा व दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा व दर्शन में घनिष्ठतम संबंध है, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। दर्शन विचारों की उच्चतम सीमा है, यह तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, आत्मा, ईश्वर, पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव के कार्यों के बारे में तार्किक विवेचना करता है, यह दर्शन कहलाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। ये तो है दर्शन, लेकिन शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध है, ये हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है, और सड़क के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति उस अंधे आदमी को देख रहा है कि सामने से, और सोच रहा है कि सामने से गाड़ी आएगी तो ये अंधा आदमी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो सोच रहा है, वो जो सोच रहा है वो है दर्शन, और वो वहां से उठ करके कि उस अंधे आदमी को बचाएगा, वो है शिक्षा। शिक्षा और दर्शन का महत्वपूर्ण संबंध है। दर्शन का कार्य केवल निहित सत्य पर प्रकाश डालना है, दर्शन का कार्य केवल थॉट प्रोसेस करना है, एक विचार को पैदा करना है। लेकिन इस निहित सत्य को जान लेने पर व्यक्ति समस्या को हल कर लेता है। कैसे? शिक्षा ही व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिसके कारण वह उस समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। तो दर्शन और शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव, दार्शनिक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और शिक्षक उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, सेक्स एजुकेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे सेक्स के प्रति जागरूकता व यौन रोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है, यह विचार दर्शन है। किंतु सेक्स एजुकेशन को कैसे प्रायोजित तरीके से लागू किया जाए, किन तरीकों से सेक्स और यौन रोगों में जागरूकता पैदा की जाए, यह क्या है? यह शिक्षा है। दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जो है विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्या है? गतिशील पक्ष है। तो दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है, जॉन डीवी ने कहा था। संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, शोपेनहावर ने कहा था। शिक्षा व दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह रॉस ने कहा था। तो साथियों, ये आपका पहला टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है या आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो आप मेरे को जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो, इसमें पेडागोजी में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। पेडागोजी में दो प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न, दूसरा होता है फैक्ट बेस्ड प्रश्न। दर्शन को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। और फैक्ट में, मुख्य रूप से फैक्ट में क्या आएंगे, अगर दर्शन से फैक्ट में रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आएंगे परिभाषाएं, जो ये परिभाषा किसने दी थी, इस प्रकार के प्रश्न फैक्ट के रूप में पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट में तो आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर के चलेंगे। और प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको MCQ सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तब आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे हमारे साथ जुड़िए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको सारे PDF नोट्स के साथ MCQ सीरीज के साथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और IIT पेडागोजी की तैयारी को अपनी पूरी कीजिए। धन्यवाद।